हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज आपके लिए पेश है लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इस कहानी को लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। लियो टॉलस्टॉय रशियन उपन्यासकार थे और इसके साथ ही वो दार्शनिक थे। इनका जीवन काल था 1828 से 1910 के बीच में। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, और क्योंकि एक ही वीडियो में ये काफी लंबी हो जाती तो इस कहानी को दो भागों में बांटा है। ये कहानी का दूसरा भाग है। इस कहानी का पहला भाग भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आप पहले वाले भाग को भी जरूर देखें। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। एक्सियोनोव वाज कंडेम्ड टू बी फ्लॉग्ड एंड सेंट टू द माइंस। और इसके बाद एक्सियोनोव को कोड़ों से मारा जाए, फ्लॉग्ड, सजा मिलती है, कंडेम्ड, और उसे खान में काम करने के लिए भेजा जाता है, माइंस। सो ही वाज फ्लॉग्ड विद ए नॉट, और उसके बाद उसे चाबुक से या कोड़ों से पीटा जाता है। एंड व्हेन द वुंड्स मेड बाय द नॉट वर हील्ड ही वाज ड्रिवन टू साइबेरिया विद अदर कॉन्विक्ट्स। और जब उन कोड़ों की मार के जो जख्म होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसे साइबेरिया रशिया का एक बहुत ही ठंडा इलाका है जहां बहुत सारे अपराधियों को भेजा जाता था, कॉन्विक्ट्स। तो एक्सियोनोव को वहां भेज दिया जाता है। फॉर 26 years एक्सियोनोव लिव्ड एज ए कॉन्विक्ट इन साइबेरिया। और 26 मतलब 26 साल एक्सियोनोव साइबेरिया में एक अपराधी की तरह रहता है। हिज हेयर टर्न्ड व्हाइट एज स्नो। उसके जो बाल हैं वो पूरे बर्फ जैसे सफेद हो जाते हैं। एंड हिज बियर्ड ग्रू लॉन्ग, थिन एंड ग्रे। और उसकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड, वो भी लंबी हो जाती है, पतली हो जाती है और सफेद हो जाती है। ऑल हिज मर्थ वेंट। उसकी जितनी भी खुशी होती है, मर्थ, वो भी चली जाती है। ही स्टूप्ड and walked slowly, spoke little and never laughed, but he often prayed. और फिर समय के साथ साथ क्या होता है, उसकी बॉडी झुक जाती है, stooped, वो धीरे चलता है और कम बोलता है और हंसता तो कभी भी नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना हमेशा करता है। तो ये जो चेंजेस हैं एक्सियोनोव में इन 26 सालों के दरमियान आ जाते हैं। इन प्रिजन एक्सियोनोव लर्न टू मेक बूट्स एंड अर्न अ लिटिल मनी। और जेल में एक्सियोनोव जूते जो होते हैं वो बनाना सीखता है और उसके बाद उससे वो थोड़े बहुत पैसे कमाता है। विद विच ही बोट द लाइव्स ऑफ द सेंट्स। और उन पैसों से वो संतों की जो लाइफ है वो किताबें खरीदता है। ही रेड दिस बुक व्हेन देयर वाज लाइट इनफ इन द प्रिजन। और उसके बाद जब जेल में रोशनी होती है तो उस समय उस रोशनी में वो उस किताब को पढ़ता है। एंड ऑन संडेज इन द प्रिजन चर्च ही रेड द लेसन्स एंड sang इन द choir for his voice was still good। और संडे को जेल की जो चर्च होती है उसमें वो अपनी किताब के जो चैप्टर होते हैं उसको पढ़ता है। संतों की जो लाइफ किताब उसके पास होती है तो वो उन किताबों को दूसरों के लिए पढ़ता है, सुनाता है उन्हें। और क्वायर कहते हैं जो भजन गाने वालों का समूह होता है या जो प्रार्थना को गाते समय एक झुंड होता है लोगों का, उसको क्वायर कहते हैं, जो कि संडे चर्च में देखने को भी मिलता है। तो वो उसमें भी अपनी आवाज देता है या गाने गाता है क्योंकि उसकी आवाज अच्छी थी। द प्रिजन अथॉरिटीज लाइक्ड एक्सियोनोव फॉर हिज मीकनेस। और जो जेल के लोग होते हैं, जो अथॉरिटी वाले होते हैं, जैसे कि वहां पे काम करने वाले जेलर वगैरह, पुलिस वाले वगैरह, तो वो एक्सियोनोव को उसकी नम्रता के लिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सबके साथ बहुत ही नरम तरीके से पेश आता था, अच्छी सिंपल लाइफ जीता था, तो इसलिए उसे लोग पसंद भी करते थे। एंड हिज फेलो प्रिजनर्स रेस्पेक्टेड हिम। और उसके साथ जो जेल में दूसरे लोग सजा काट रहे होते हैं, फेलो प्रिजनर, वो भी उसकी इज्जत करते हैं। दे कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर। और वो उसे दादा कह के बुलाते हैं। एंड द सेंट या संत कह के। When they wanted to petition the prison authorities about anything, they always made Aksionov their spokesman। और जब भी वो जेल के लोगों को अर्जी देना चाहें तो वो हमेशा एक्सियोनोव को
अपने ग्रुप का मुखिया चुनते थे. And when there were quarrels among the prisoners, they came to him to put things right and to judge the matter. और जब कभी भी जेल के कैदियों के बीच में quarrels, जो झगड़े होते थे, तो उस झगड़ों को निपटाने के लिए वो एक्सियोनॉफ से आकर मिलते थे ताकि वो सुलह करा सके. नो न्यूज रीच्ड एक्सियोनॉफ फ्रॉम हिज होम. और एक्सियोनॉफ के घर से कोई खबर नहीं आती थी. एंड ही डिड नॉट इवन नो इफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्टिल अलाइव. और उससे तो ये भी पता नहीं था कि उसकी जो बीबी है या बच्चे हैं अब जिंदा भी हैं या नहीं. वन डे फ्रेश गैंग ऑफ कॉन्विक्ट्स came to the prison. और एक दिन एक नया जो गैंग होता है अपराधियों का सजा काटने के लिए उस जेल में आता है. In the evening the old prisoners collected round the new ones and asked them what towns or villages they came from. तो जो जेल में पुराने कैदी होते हैं वो उनसे मिलते हैं आके और कहते हैं कि वो किस शहर या गांव से वहां आए थे and what they were sentenced for. उन्हें कौन सी सजा मिली थी जिसके लिए वो इस जेल में आए थे. Among the rest, Aksionov sat down near the newcomers and listened with downcast ear to what was said. तो जब ये बातें हो रही होती हैं तो उसी भीड़ में या उसी समूह में एक्सियोनोव भी इन नए कैदियों के साथ बैठा होता है और वो लोग जो कह रहे होते हैं उसे बिना कुछ कहे या एक टक नीचे की ओर देखते हुए वो सुन रहा होता है. One of the new convicts, a tall, strong man of 60 with a closely cropped grey beard, was telling the others what he had been arrested. तो उन्हीं में से एक जो अपराधी होता है convicts, ये एक लंबा तगड़ा लगभग 60 की उम्र का बहुत ही छोटी छोटी दाढ़ियों की बाल वाला जो कि सफेद हो गई होती हैं, closely cropped grey beard, दूसरों को बता रहा होता है कि वो किस लिए अरेस्ट हुआ था. Well friends, he said. तो दोस्तों बात ये है, वो कहता है I only took a horse that was tied to a sledge. मैंने तो एक घोड़ा ले लिया था जो कि एक स्लेज कहते हैं एक बिना पहिए वाली गाड़ी होती है जो कि बर्फ पे घसीटी जाती है. तो घोड़ा आगे होता है, उसके पीछे इसे बांधा हुआ होता है. And I was arrested and accused of stealing. और मुझे पकड़ लिया गया और मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं चोरी कर रहा था. I said I had only taken it to get home quicker. मैं तो बस इतना ही कहा था कि इसे लेके मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था. And had then let it go. और उसके बाद मैं इस घोड़े को छोड़ देता. Besides, इसके अलावा the driver was a personal friend of mine. तो वो जो ड्राइवर है मतलब जो घोड़े गाड़ी को चलाने वाला था वो फिर मेरा अपना दोस्त ही था. So I said it is all right. और उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है. No, said they. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यू स्टोल इट, तुमने इसे चुराया है. तो वो कहता है कि मेरे लिए तो सारा ठीक ही था, मैंने कोई चोरी करने की नीयत से नहीं किया था, लेकिन जो अथॉरिटी थी उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगा के मुझे यहाँ भेज दिया. बट हाउ और वेयर आई स्टोल इट दे कुड नॉट से. लेकिन फिर वो ये भी नहीं बता सके कि मैंने इसे कब और कहाँ चुराया. आई वंस रियली डिड समथिंग रॉन्ग एंड ought by rights to have come here long ago, but that time I was not found out. मुझसे अगर तुम सही में पूछो तो मैंने बहुत पहले एक गलत काम किया था जिसके लिए मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं पकड़ा नहीं गया था. Now I have been sent here for nothing at all. और इस बार मैंने कुछ किया नहीं था तो इन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया. But it is lies I'm telling you. तो ये जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया ये सब झूठ है. I have been to Siberia before but I did not stay long. मैं इससे पहले भी साइबेरिया आ चुका हूँ लेकिन मैं ज्यादा देर यहाँ रुका नहीं. Where are you from? asked someone. तुम हो कहाँ से? किसी एक ने पूछा. From Vladimir. व्लादिमीर नाम की जगह से. तो ये वही जगह है जहाँ पे एस्क्योनोव रहता था. My family are of that town. मेरा जो परिवार है, फैमिली है, वो उस शहर से है. My name is Makar. मेरा नाम माकर है. And they also call me Semyonich. और मुझे सेम्योनिच के नाम से भी जाना जाता है. एस्क्योनोव raised his head and said, Tell me, Semyonich. तो ये सुन के एक्सिनोव अपना सर उठाता कहता है, एक बात बता सेम्योनिच, Do you know anything of the merchant Eskyonov of Vladimir? क्या तुम जो एस्क्योनोव नाम के जो व्यापारी हैं व्लादिमीर शहर में, क्या तुम उन्हें जानते हो? Are they still alive? क्या वो अभी भी जिंदा है? Know them? Of course I do. जानता हूं, जरूर जानता हूं. The Aksionovs are rich. एस्क्योनोव
जो हैं वो अमीर हैं, दो देयर फादर इज इन साइबेरिया, लेकिन उनका जो बाप है वो साइबेरिया में। अ सिनर लाइक आवरसेल्व्स, वो भी हम लोगों की तरह एक गुनाहगार है। इट सीम्स, जहां तक ऐसा लगता है, एज फॉर यू ग्रैंडडैड हाउ डिड यू कम हियर। और फिर वो एस्किनोव से कहता है कि दादा तुम यहां पे कैसे। एस्किनोव डिड नॉट लाइक टू स्पीक ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून। तो एस्किनोव को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो अपने दुर्भाग्य के बारे में या उसका जो बैड लक था, मिसफॉर्च्यून, उसके बारे में बात करे। ही ओनली साइड, तो वो सिर्फ एक ठंडी आह भरता है एंड सैड, और कहता है फॉर माई सिंस आई हैव बीन इन प्रिजन दीज 26 years। तो मैंने जो गुनाह किए थे उसकी सजा के लिए मैं यहाँ 26 सालों से बंद हूँ। व्हाट सिंस आस्क्ड माकर सिम्योनिच, कौन से गुनाह, माकर जो है फिर पूछता है। बट एस्किनोव ओनली सेड वेल वेल आई मस्ट हैव डिजर्व्ड इट। लेकिन एस्किनोव इतना ही कहता है कि मैंने ये गुनाह किए ही तो होंगे, इसलिए तो मुझे इसकी सजा मिली है, डिजर्व्ड इट। He would have said no more, उसके बाद वो कुछ नहीं कहता। But his companions told the newcomers how Eskinov came to be in Siberia। लेकिन उसके जो companions, उसके जो साथ वाले कैदी होते हैं, वो नए आए कैदियों को बता देते हैं कि एस्किनोव किस तरह से साइबेरिया में आया था। How someone had killed a merchant, कि कैसे किसी आदमी ने एक बिजनेसमैन मर्चेंट को मार दिया था, एंड हैड पुट द नाइफ अमंग एस्किनोव्स थिंग्स, और जो चाकू है वो लाके एस्किनोव की चीजों में रख दिया था। एंड एस्किनोव हैड बीन अनजस्टली कंडेम्ड, और इस तरह जो एस्किनोव था उसे किसी दूसरे के पापों की सजा मिली थी, अनजस्टली कंडेम्ड। When Marker Simonich heard this, he looked at Aksionov, slapped his own knee and exclaimed। और जब माकर ये बात को सुनता है तो वो एक्सियोनोव की तरफ देखता है, अपने घुटनों को पीटता है और चिल्लाता है, एक्सक्लेम्ड वेल दिस इज वंडरफुल। अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात है, रियली वंडरफुल, बहुत ही बड़ी बात है। बट हाउ ओल्ड यू हैव ग्रोन ग्रैंडडैड, तुम कितनी उम्र की हो चुकी हो दादा, वो एक्सियोनोव से पूछता है। द अदर्स आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो सरप्राइज, लेकिन दूसरे जो कैदी होते हैं वो माकर से पूछते हैं कि भाई तू इतना सरप्राइज क्यों है। एंड वेयर ही हैड सीन एक्सियोनोव बिफोर, और उसने एक्सियोनोव को पहले कहां देखा था। बट माकर सिम्योनिच डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन जो माकर है वो जवाब नहीं देता। ही ओनली सेड इट इज वंडरफुल दैट वी शुड मीट हियर लॉट्स, और वो सिर्फ इतना ही कहता है कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, बड़ी बात है कि हम लोग यहां मिल रहे हैं लड़कों। दीज वर्ड्स मेड एक्सियोनोव wonder whether this man knew who had killed the merchant। और जब ये बातें एक्सियोनोव सुनता है तो वो सोचता है, वंडर, कि शायद ये आदमी उस आदमी को जानता है जिसने उस व्यापारी को मारा था। So he said, perhaps Simonich, you have heard of that affair or maybe you have seen me before। और वो कहता है माकर से कि शायद सिम्योनिच तुमने इस घटना के बारे में, अफेयर, पहले भी सुना है और शायद तुमने मुझे पहले भी कहीं देखा है। हाउ कुड आई हेल्प हियरिंग, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रूमर्स, कैसे नहीं सुनता, इस दुनिया में लोग कितनी अफवाहें, रूमर्स, बातें फैलाते हैं। बट इट इज अ लॉन्ग टाइम अगो एंड आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हर्ड, लेकिन ये बहुत पहले हुआ था और मैं भूल चुका हूं कि मैंने क्या सुना था, माकर कहता है। परहैप्स यू हर्ड हु किल्ड द मर्चेंट, आस्क्ड एक्सियोनोव, शायद तुमने सुना हो कि उस व्यापारी को किसने मारा था। माकर सिम्योनिच लाफ्ड एंड रिप्लाइड, माकर सिम्योनोविच ये सुन के हंसता है और कहता है, इट मस्ट हैव बीन हिम इन हुज बैग द नाइफ वाज फाउंड, ये तो उसी ने मारा होगा जिसके बैग में वो चाकू मिला था। इफ समवन एल्स हिड द नाइफ देयर, ही इज नॉट ए थीव टिल ही इज कॉट, और अगर किसी दूसरे ने वो चाकू उसके बैग में छुपा दिया था तो ये आदमी चोर नहीं है, और चोर इसलिए नहीं है या हत्यारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पकड़ा ही नहीं गया। एज द सेइंग इज, क्योंकि लोग ऐसे ही कहते हैं, हाउ कुड एनीवन पुट अ नाइफ इनटू योर बैग व्हाइल इट वाज अंडर योर हेड, और ये कैसे हो सकता है कि जो बैग तुम्हारे सर के नीचे था कोई उसमें चाकू छुपा के चला गया। इट वुड श्योरली हैव वोक यू अप, और अगर किसी ने ऐसा किया होता तो तुम्हारी नींद तो जरूर खुल जानी थी।
When Aksionov heard these words, he felt sure this was the man who had killed the merchant. और जब Aksionov इन बातों को सुनता है माकर की, तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि इसी आदमी ने उस व्यापारी को मारा था. He rose and went away. उसके बाद वो उठता है और वहां से चला जाता है. All the night Aksionov lay awake. और पूरी रात वो लेटा रहता है. He felt terribly unhappy. उसे बहुत ही दुख होता है. And all sorts of images rose in his mind. और उसके आगे हर तरीके की तस्वीरें आने लगती हैं. There was the image of his wife as she was when he parted from her to go to the fair. इन तस्वीरों में उसकी वाइफ की वो तस्वीर थी जब वो उससे जुदा होकर मेले की तरफ जा रहा था. He saw her as if she were present. और उसे ऐसा लगा कि शायद वो वहीं पे थी. Her face and her eyes rose before him. उसका जो चेहरा था, उसकी जो आंखें थीं, उसके सामने आ गईं. He heard her speak and laugh. उसने उसको बोलते और हंसते सुना. Then he saw his children. उसके बाद उसने अपने बच्चों को देखा. Quite little, वो बहुत छोटे थे, as they were at that time, जो कि वो उस समय थे. One with a little cloak on. उनमें से एक ने एक लबादा सा ओढ़ रखा था. Another at his mother's breast. और जो दूसरा था वो अपनी माँ का दूध पी रहा था, मदर्स ब्रेस्ट. एंड देन ही रिमेम्बर्ड हिमसेल्फ एज ही यूज्ड टू बी यंग एंड मैरी. उसके बाद उसने अपने आप को याद किया जब वो जवान और खुश हुआ करता था, यंग एंड मैरी. ही रिमेम्बर्ड हाउ ही सैट प्लेइंग द गिटार इन द पोर्च ऑफ द inn where he was arrested. उसके बाद उसने उस पल को समझा जब वो गिटार लेके होटल के सामने वाली जगह पे उसे बजा रहा था जब उसे गिरफ्तार किया गया. एंड हाउ फ्री फ्रॉम केयर ही हैड बीन. कि वो कितना चिंताओं से परे था. फ्री फ्रॉम केयर. ही सो इन हिज माइंड द प्लेस वेयर ही वाज फ्लॉग्ड. उसने अपने मन में उस जगह को देखा जहां पे उसे कोड़े लगे थे, चाबुक से पीटा गया था. फ्लॉग्ड. द एग्जीक्यूशनर एंड द पीपल स्टैंडिंग अराउंड. द एग्जीक्यूशनर, वो चाबुक मारने वाला, और जो लोग चारों तरफ खड़े थे. द चेन्स, बेड़ियां. द कॉन्विक्ट्स, जो अपराधी थे. ऑल द 26 years of his prison life. और वो 26 साल जो उसने इस जेल में बिताए थे. एंड हिज प्रीमेच्योर ओल्ड एज. और उसकी यकायक आ जाने वाली प्रीमेच्योर बूढ़ी उम्र. He thought of it all made him so wretched that he was ready to kill himself. उसने इन सब चीजों को याद किया और इन चीजों ने उसको इतना परेशान किया, wretched, कि वो खुद को मारने के लिए तैयार हो गया. And it is all that villain's doing. और ये सब उस बदमाश के कारण हुआ है, thought Aksionov. उसने सोचा. And his anger was so great against Makar Simonich that he longed for vengeance. और उसका जो गुस्सा था वो माकर सिम्योनिच के प्रति इतना बड़ा था कि वो बदला लेने के लिए सोचने लगा. Longed for vengeance, even if he himself should perish for it. भले ही ऐसा करते हुए वो खुद खत्म ना हो जाए, perish. He kept repeating prayers all night. वो सारी रात प्रार्थना करता रहा, but could get no peace. लेकिन उसके मन में शांति नहीं आई. During the day he did not go near Makar Simonich nor even look at him. और दिन के वक्त वो माकर सिम्योनिच के पास नहीं गया और ना ही उसने उसकी तरफ देखा. A fortnight passed in this way. इस तरह 2 हफ्ते निकल गए. fortnight. Aksionov could not sleep at night. Aksionov जो था वो रात को सो नहीं पाता था. And was so miserable that he did not know what to do. और इतना परेशान था, miserable, कि उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए. One night as he was walking about the prison, he noticed some earth that came rolling out from under one of the shelves on which the prisoners slept. और एक रात जब वो घूम रहा था जेल में, तो उसने देखा कि जो बिस्तर थे, शेल्व्स जिसपे कैदी सोते थे, उनमें से एक बिस्तर के नीचे से मट्टी निकल रही थी. He stopped to see what it was. वो रुक गया देखने के लिए कि क्या हो रहा था. Suddenly Makar Simonich crept out from under the shelf and looked up at Aksionov with frightened face. और अचानक suddenly Makar Simonich उस बिस्तर के नीचे से निकलता है और Aksionov को
डरे हुए चेहरे से देखता है, frightened face. Aksionov tried to pass without looking at him, but Marker seized his hand and told him that he had dug a hole under the wall. Aksionov उसकी अनदेखी करते हुए वहां से जाना चाहता है, लेकिन मार्कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बताता है कि कैसे उसने उस दीवार के नीचे एक गड्ढा खोदा हुआ है. Getting rid of the earth by putting it into his high boots. और वो जो मिट्टी खोदने से बाहर आती थी वो उसे अपने बड़े जूतों में वो छुपा लेता था, and emptying it out every day on the road when the prisoners were driven to their work. और जब कैदियों को हर रोज बाहर ले जाया जाता था काम करने के लिए तो वो उस मिट्टी को फेंक देता था. Just you keep quiet old man and you shall get out too. बूढ़े आदमी अपना मुंह बंद रखना और तुम भी यहाँ से भाग सकते हो. If you blab, और अगर तुमने किसी को बताया blab, they will flog the life out of me. उन्होंने मेरा चाबुक मार मार के जान निकाल देनी है, but I will kill you first. लेकिन उससे पहले मैंने तुझे मार देना है. Aksionov trembled with anger as he looked at his enemy. Aksionov trembled, वो थरथरा उठा गुस्से से जब उसने अपने दुश्मन को देखा, मार्कर को देखा. He drew his hand away, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, saying, I have no wish to escape. मैं भागना नहीं चाहता. वो बोला, and you have no need to kill me. और तुम्हें मुझे मारने की जरूरत भी नहीं है. You killed me long ago. तुमने मुझे बहुत पहले ही मार दिया था. As to telling of you, I may do so or not as God shall direct. और जहां तक तेरी बात कहने की बात है वो मैं करूंगा या नहीं करूंगा ये इस पे डिपेंड करता है कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है. तो एक्सियोनोव यहाँ पे हाँ भी नहीं कहता कि मैं बता दूंगा और ना भी नहीं कहता कि मैं नहीं बताऊंगा. नेक्स्ट डे व्हेन द कॉन्विक्ट्स वर लेड आउट टू वर्क, और दूसरे दिन जब अपराधियों को काम के लिए ले जाया जा रहा था, द कॉन्वॉय सोल्जर्स नोटिस्ड दैट वन और अदर ऑफ द प्रिजनर्स एम्प्टीड सम अर्थ आउट ऑफ हिज बूट्स. तो जो सोल्जर्स का झुंड था कॉन्वॉय, उन्होंने देखा कि एक जो कैदी है वो अपने जूतों में से मिट्टी निकाल के फेंक रहा था. द प्रिजन वाज सर्च्ड एंड द टनल फाउंड. और इसके बाद जेल की तलाशी होती है और टनल जो सुरंग होती है वो मिल जाती है. द गवर्नर केम एंड क्वेश्चनड ऑल द प्रिजनर्स टू फाइंड आउट हु हैड डग द होल. और वहां का जो जेलर होता है गवर्नर, वो आता है और सब कैदियों से पूछता है कि किसने सुरंग बनाई थी. दे ऑल डिनाइड एनी नॉलेज ऑफ इट. लेकिन कोई भी नहीं बताता कि ये किसका काम था. Those who knew would not betray Marker Simonich, और जिन्हें पता था वो मार्कर को धोखा नहीं देना चाहते थे, betray, knowing he would be flogged almost to death, क्योंकि उन्हें पता था अगर इसका बता दिया तो इसको चाबुक मार मार के उन्होंने मार देना है. At last the governor turned to Aksionov, whom he knew to be a just man, and said, और आखिर में जो जेलर होता है एक्सियोनोव की तरफ घूमता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये एक ठीक आदमी था, और कहता है, यू आर ए ट्रूथफुल ओल्ड मैन. तुम एक सच बोलने वाले बूढ़े आदमी हो. टेल मी बिफोर गॉड, भगवान के लिए मुझे ये बताओ, हु डग द होल, ये सुरंग किसने बनाई थी. मार्कर सिमोनिच स्टूड एज इफ ही वर क्वाइट अनकंसर्न. तो मार्कर सिमोनिच जो होता है वो ऐसे खड़ा होता है जैसे कि उसे परवाह ही ना हो कि क्या चल रहा है वहां पे. लुकिंग एट द गवर्नर एंड नॉट सो मच एज ग्लांसिंग एट एक्सियोनोव. वो गवर्नर जो जेलर होता है उसे देखता है लेकिन एक्सियोनोव के ऊपर वो कोई नजर नहीं डालता. एक्सियोनोव्स लिप्स एंड हैंड्स ट्रेम्बल्ड. अब एक्सियोनोव के जो होंठ होते हैं और जो हाथ होते हैं वो थरथराने लगते हैं. एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट अटर अ वर्ड. लेकिन बहुत देर तक वो कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता. ही थॉट, और वो सोचता है, वाई शुड आई स्क्रीन हिम हु ruined माई लाइफ. इस आदमी को मैं क्यों बचाऊं जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी. ruined. Let him pay for what I have suffered. जो मैंने भोगा है इसके लिए इसे भोगने दो. But if I tell, they will probably flog the life out of him. लेकिन अगर मैं बता देता हूं तो इसकी चाबुक मार मार के इन्होंने जान निकाल देनी है. एंड मे बी आई सस्पेक्ट हिम रॉन्गली. और हो सकता है कि मेरा जो शक हो इसके ऊपर वो ठीक ना हो. एंड आफ्टर ऑल व्हाट गुड वुड इट बी टू मी. और सही मानों में बोलूं
तो ऐसा करके मेरा क्या फायदा होगा? वेल ओल्ड मैन रिपीटेड द गवर्नर, टेल मी द ट्रूथ, हु हैज बीन डिगिंग अंडर द वॉल। अच्छा बूढ़े आदमी, वो जेलर जो है फिर वो कहता है, मुझे बताओ कि सच क्या है, कौन है जो ये सुरंग खोद रहा था? एस्किनोव ग्लांस्ड एट मार्कर सिमोनिच। उसके बाद एस्किनोव जो होता है मार्कर के ऊपर नजर डालता है, ग्लैंस्ड एंड सेड, और कहता है, I cannot say your honor, it is not God's will that I should tell. मैं कह नहीं सकता कि कौन था, और ये शायद ईश्वर की ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। Do what you like with me, I am your hands. आप जो चाहे मेरे साथ करें, मैं अब आपके रहमो करम पर हूं। However much the governor tried, Eskinov would say no more. उसके बाद वो जेलर ने बहुत कोशिश की, लेकिन एस्किनोव ने कुछ भी नहीं कहा। And so the matter had to be left. और उसके बाद क्योंकि पता नहीं चला तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। That night when Eskinov was lying on his bed and just beginning to doze, someone came quietly and sat down on his bed. तो उस रात जब एस्किनोव अपने बिस्तर पे लेटा था और सोने ही वाला था, beginning to doze, कोई चुपके से आता है और उसके बेड पे बैठ जाता है। He peered through the darkness and recognized Marker. तो वो देखता है, जो अंधेरा होता है उसमें से देखने की कोशिश करता है, और वो फिर वो पहचान जाता है एस्किनोव कि ये जो आया है वो मार्कर है। What more do you want of me? asked Eskinov. अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? एस्किनोव पूछता है। Why have you come here? यहाँ क्यों आए हो? Marker Simonich was silent. तो जो मार्कर होता है वो चुपचाप होता है। So Eskinov sat up and said, "What do you want? Go away or I will call the guard." क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। Marker Simonich went close over Eskinov and whispered, "Ivan Dmitrich, forgive me." Marker Simonich उसके बाद एस्किनोव की ऊपर झुकता है और whispered, बहुत ही धीरे शब्दों में बोलता है, इवान दिमित्रिच, मुझे माफ कर दो। What for? asked Eskinov. किस लिए? एस्किनोव पूछता है। It was I who killed the merchant and hid the knife among your things. ये मैं ही था जिसने उस व्यापारी को मारा था और चाकू तुम्हारी चीजों के अंदर छुपा दिया था। I meant to kill you too, but I heard a noise outside, so I hid the knife in your bag and escaped out of the window. मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन मैंने बाहर एक आवाज सुनी, हल्ला सुना, और इसलिए मैंने वो चाकू तुम्हारे बैग में रख दिया और खिड़की के रास्ते में भाग गया। Eskinov was silent and did not know what to say. Eskinov जो होता है वो बहुत ही चुपचाप होता है, उसे पता नहीं होता कि उसे क्या कहना चाहिए। Marker Simonich slid off the bed shelf and knelt upon the ground. उसके बाद मार्कर जो होता है slid off, वो फिसल के जो उसका बेड होता है वहां से नीचे उतरता है और घुटने के बल जमीन पे बैठ जाता है। इवान दिमित्रिच said he forgive me. और वो फिर कहता है, इवान दिमित्रिच, मुझे माफ कर दो। For the love of God forgive me. भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। I will confess that it was I who killed the merchant. मैं confess मान लूंगा कि मैंने ही मर्चेंट जो था, व्यापारी जो था, उसको मारा था। And you will be released and can go to your home. और इसके बाद तुम अपने घर जा सकोगे। It is easy for you to talk, said Eskinov. ये कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, एस्किनोव कहता है, बट आई हैव सफर्ड फॉर यू दीज 26 years. लेकिन मैंने तुम्हारे लिए 26 साल दुख सहे हैं। वेयर कुड आई गो नाउ? अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? माई वाइफ इज डेड, मेरी बीवी मर चुकी है, एंड माई चिल्ड्रन हैव फॉरगॉटन मी, और मेरे बच्चों ने मुझे भुला दिया। आई हैव नो वेयर टू गो, मैं कहीं नहीं जा सकता। Marker Simonich did not rise but beat his head on the floor. Marker Simonich फिर उठता नहीं है और वो अपना सर जो है फर्श से मारने लगता है। इवान दिमित्रिच forgive me. इवान दिमित्रिच, मुझे माफ कर दो। He cried. और वो रो के कहता है, When they flogged me with the knot, it was not so hard to bear as it is to see you now. जब उन्होंने मुझे कोड़े मारे थे तब भी मुझे इतनी चोट नहीं पहुंची थी जितनी चोट अब मैं तुम्हें देख के मुझे मिल रही है। Yet you had pity on me. लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे ऊपर दया की and did not tell. और मेरा राज नहीं बताया। For Christ's sake forgive me. जीसस के लिए या ईसा मसीह के लिए मुझे माफ कर दो।
wretch that I am, मैं बहुत ही कमीना हूं, wretch, and he began to sob, और उसके बाद वो सुबकियां, sob लेने लगता है. When Askinov heard him sobbing, he too began to weep. और जब Askinov उसको सुबकते हुए सुनता है तो वो भी रोने लगता है. God will forgive you, भगवान तुम्हें माफ करेगा, said he, वो कहता है. Maybe I am 100 times worse than you, शायद मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा बुरा हूं. And at these words his heart grew light. और इतना कहने के बाद उसका जो दिल होता है बहुत ही हल्का हो जाता है. And the longing for home left him. और वो जो घर जाने की इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है. He no longer had any desire to leave the prison. उसके बाद उसके दिल में उस जेल को छोड़ने के लिए कोई तमन्ना नहीं होती. But only hoped for his last hour to come. लेकिन वो चाहता है कि अब उसका जीवन पूरा हो जाए. In spite of what Askinov had said, Makar Simonich confessed. तो एस्किनोव ने माकर से जो भी कहा होता है उसे अनसुनी करके माकर जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता है. confessed his guilt, अपना अपराध वो मान लेता है. But when the order for his release came, Askinov was already dead. लेकिन जब एस्किनोव को छोड़ने के आदेश आते हैं तो उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी होती है. तो दोस्तों ये था इस कहानी का दूसरा भाग. अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तो तब तक के लिए गुड बाय.